Hello, my dear young viewers. How are you? I hope that you all will be fine. और अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ना। अगर एग्ज़ामिनेशन तो ख़त्म हो चुके हैं, आप एग्ज़ामिनेशन में आपने अच्छा किया होगा, आई होप सो। और नेक्स्ट 10th क्लास में जाने के लिए तैयार हो जाइए, मेरे वीडियोस देखने के लिए तैयार हो जाइए 10th में। और आज हम करने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल में। और हार्टली वेलकम है, हर समय आप लोगों के कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और आपके कमेंट्स का वेलकम है बहुत बहुत, चाहे कमेंट कैसा भी हो, मैं उस कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगी। ओके नाउ, क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, द किंगडम ऑफ फूल्स, और मूर्खों के राज्य में। ओके नाउ, टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करने जा रहे हैं। थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। वो दो अजीबोगरीब चीज़ें क्या थीं जो कि गुरु और शिष्य ने मूर्खों के राज्य में देखी। द फर्स्ट थिंग दैट द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इट स्ट्रेंज इज दैट, जो पहली चीज़ थी गुरु और शिष्य ने उस शहर, उस फूल किंगडम ऑफ फूल्स में पाया, वो थी दैट द प्लेस इज़ डेजर्टेड। जैसे वो वहाँ पहुँचे, जगह सुनसान पड़ी थी। इट इज़ ब्रॉड डे लाइट, पूरी दिन दहाड़े की रोशनी थी। व्हेन दे अराइव इन द सिटी, जब वह शहर में पहुँचे, बट नो वन कैन बी सीन ऑन द स्ट्रीट्स, और एक भी व्यक्ति गली में दिखाई नहीं दे रहा था, नॉट इवन कैटल, यहाँ तक कि कोई पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहे थे, सबको दिन में सोना सिखा दिया गया था। द सेकेंड थिंग दैट स्ट्राइक्स देम इज strange is that everything in the kingdom of fool costs the same, that is a dudu। और उस किंगडम ऑफ फूल्स में दूसरी बात उनके दिमाग में ये आई, हैरानी वाली बात थी कि किंगडम ऑफ फूल्स में, मूर्खों के शहर में, सब कुछ की कीमत एक जैसी थी। सबकी कीमत के लिए एक डुडू, डुडू एक करेंसी होती है जो कि अदा करनी होती थी। नंबर 2, वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। डिसिपल ने, शिष्य ने क्यों निर्णय लिया कि वो मूर्खों के राज्य में रहेगा। इज इट अ गुड आइडिया, कि ये अच्छा विचार था। द डिसिपल इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ फूड, जो शिष्य था वह भोजन को बहुत प्यार करने वाला था। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक इन द किंगडम ऑफ फूल, उसने निर्णय लिया कि वो मूर्खों के राज्य में रहेगा। बिकॉज ही कैन बाय वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू ईट, क्योंकि वह कुछ भी खरीद सकता था जो कि वह खाना चाहता था, फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ही कम पैसे में खरीद सकता था। द डिसिपल्स डिसीजन टू स्टे बैक इज़ नॉट गुड आइडिया, और शिष्य का जो विचार था इसी शहर में रहने का, इसी राज्य में रहने का, ये एक अच्छा विचार नहीं था। बिकॉज इट इज़ अ किंगडम रन बाय फूल्स, क्योंकि ये राज्य था जिसको कि मूर्ख चलाया करते थे। एंड देर इज़ नो लॉजिक इन द वे इट फंक्शंस, और कोई भी लॉजिक नहीं था, तर्क नहीं था जो जिस तरीके से यह राज्य काम करता था। इट कैन बी डेंजरस टू लिव इन सच अ प्लेस, ऐसी जगह पर रहना खतरनाक हो सकता था। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, उन सभी लोगों के नाम बताइए जिनको राजा के दरबार में ट्रायल के लिए बुलाया गया। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल, उनके ट्रायल करने का, उनके दरबार में पेश होने के कारण भी बताइए। 4 persons आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट, 4 व्यक्तियों को राजा के दरबार में बुलाया गया। द मर्चेंट, पहला व्यापारी। द ब्रिकलेयर राजमिस्त्री। द डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की। एंड द गोल्ड स्मिथ और सुनार। द मर्चेंट, द ओनर ऑफ द हाउस, इज़ द फर्स्ट वन टू बी कॉल्ड। व्यापारी वो पहला था जो कि घर का ओनर था, घर का मालिक था, सबसे पहले उसे बुलाया गया। द किंग डिक्लेयर्स हिम गिल्टी बिकॉज द वॉल इन हिज हाउस कोलैप्सेस, राजा ने उसे दोषी ठहराया क्योंकि उसके घर की दीवार गिरी थी। एंड किल्स द थीफ, और चोर को मार डाला था। द नेक्स्ट बैक ब्रिकलेयर वॉज कॉल्ड, अगली बार ब्रिकलेयर को बुलाया गया। होम द मर्चेंट ब्लेम्ड, यहाँ पर बच्चे एस की जगह ये ए आएगा। होम द मर्चेंट ब्लेम्ड फॉर द डेथ ऑफ द थीफ, जिसे कि व्यापारी ने ब्लेम किया था चोर की मौत के लिए। बिकॉज ही डिड नॉट बिल्ड द गुड वॉल, क्योंकि उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई थी। नेक्स्ट द डांसिंग गर्ल वॉज कॉल्ड, उसके बाद डांसिंग गर्ल को बुलाया गया। शी हैड डिस्ट्रैक्टेड ब्रिकलेयर्स अटेंशन, उसने राजमिस्त्री का ध्यान भटका दिया था। शी वॉक्ड अप एंड डाउन द स्ट्रीट, क्योंकि वह गली में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। एज अ रिजल्ट ही हैड बिल्ट अ वीक वॉल, इसका परिणाम ये हुआ कि राजमिस्त्री ने बहुत ही कमज़ोर दीवार बनाई। द डांसिंग गर्ल पुट्स द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ, और डांसिंग गर्ल ने सारा दोष रख दिया सुनार के ऊपर। शी सेज दैट
शी हैड गिवन हिम सम गोल्ड टू मेक ज्वेलरी फॉर हर, और वह कहती है कि उसने कुछ सोना दिया था इस सुनार को अपनी ज्वेलरी बनाने का। ही डिड नॉट कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, इसने समय पर काम पूरा नहीं किया। एंड मेक हर वॉक अप टू हिज हाउस एट अ डजन टाइम्स, और अपने घर के चक्कर लगवाए मुझसे दर्जनों बार। द गोल्ड स्मिथ सेज दैट ही वॉज पुअर, और गोल्ड स्मिथ कहता है, सुनार कहता है कि वह बहुत गरीब है। एंड हैड टू डू द वर्क ऑफ रिच मर्चेंट फर्स्ट, और उसे इस अमीर व्यापारी का काम पहले करना पड़ा। सो इट टर्न्स आउट दैट दिस मर्चेंट वॉज नन अदर देन द फादर ऑफ द मर्चेंट, और फिर ये बात सामने आई कि व्यापारी का जो पिता था वह उसी ने ही उनको ये काम दिया था। हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? राजा के अनुसार रियल कल्प्रिट कौन था? रियल कल्प्रिट था, वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वह सजा से क्यों बच निकला? अकॉर्डिंग टू द किंग द मर्चेंट्स फादर वॉज द रियल कल्प्रिट, और राजा के अनुसार व्यापारी का पिता सही रूप में अपराधी था। ही एस्केप्स पनिशमेंट, वह सजा से इसलिए बच गया था बिकॉज ही इज़ डेड, क्योंकि वह मर चुका था। द किंग डिसाइड्स दैट द डेड मैन्स सन द मर्चेंट हु हैज़ इनहेरिटेड हिज फादर्स रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसने कहा कि जो डेड मैन सन कि मरे हुए आदमी का बेटा जो कि व्यापारी है, उसने अपने पिता की सब चीज़ें पैसा धन दौलत कौड़ी को इनहेरिट किया है, तो उसने अपने पिता के पापों को भी लिया है। सो ही मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, और इसीलिए उस व्यापारी को अपने पिता की जगह सजा दी जाएगी। द मर्चेंट एस्केप्स पनिशमेंट, वह व्यापारी सजा से बच निकला बिकॉज ही इज़ टू थिन टू फिट द स्टेक, क्योंकि वह इतना पतला था कि उसकी गर्दन फांसी के फंदे में फिट नहीं हो पाई। नंबर 5, What are the Guru's words of wisdom? गुरु के क्या विजडम का मतलब बुद्धिमानी के क्या शब्द थे? When does the disciple remember them, और शिष्य को ये कब याद आए? The Guru's words of wisdom are that, गुरु के बुद्धिमानी के शब्द थे that this is a city of fools, कि ये मूर्खों का शहर है। and no one can really say what can happen to you here, और कोई वास्तव में नहीं कह सकता कि अगली बार क्या हो सकता है। द डिसिपल रिमेंबर्स हिज गुरुज वर्ड्स, और डिसिपल को, शिष्य को गुरु के शब्द तब याद आए when the king's servant arrest him, जब राजा के नौकरों ने उसे गिरफ्तार कर लिया, and carry him to the place of execution, और उसे पकड़कर ले गए फांसी देने की जगह पर। नंबर 6, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, और गुरु ने अपने शिष्य की जिंदगी को कैसे बचाया? यहाँ पे एपोस्ट्रोफ आएगा बेटा। द डिसिपल रिमेंबर्स हिज गुरु, शिष्य अपने गुरु को याद करता है। द गुरु अराइव्स टू सेव हिम, और गुरु पहुंच जाता है उसे बचाने के लिए। ही विस्पर्स टू हिज डिसिपल, विस्पर्स मीनिंग स्पीक इन अ लो टोन, धीमे से उसके कान में कहता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट द गुरु आज द किंग, और इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग गुरु जो है राजा से कहता है टू एग्जीक्यूट हिम इन प्लेस ऑफ हिज डिसिपल, अपने शिष्य की जगह मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। अ फाइट स्टार्ट्स बिटवीन द गुरु एंड डिसिपल, लड़ाई छिड़ जाती है गुरु और शिष्य के बीच में। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, और राजा बड़ा हैरान होता है। द गुरु टोल्ड द किंग दैट हु एवर वेंट टू द स्टेक फर्स्ट, और गुरु बताता है कि जो भी पहले इस फंदे पर जाएगा वुड बी बोर्न एज अ किंग, वह अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनकर पैदा होगा। द किंग वॉन्ट्स टू बी किंग इन द नेक्स्ट बर्थ, राजा चाहता था कि वह राजा ही बना रहे अगले जन्म में भी। सो ही अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर डिसाइड्स टू गो टू द स्टेक देमसेल्व्स एट नाइट, और उसने और उसके मंत्री ने निर्णय किया कि रात के समय वह फांसी के फंदे पर जाकर फांसी लगा लेंगे। एट लास्ट द किंगडम ऑफ फूल बिकम नॉर्मल, और उनके फांसी लगाते ही किंगडम ऑफ फूल नॉर्मल हो गया। और उन लोगों ने रिक्वेस्ट की गुरु और शिष्य से किंग और मिनिस्टर बनने की। सो द डिसिपल इज एस्केप्ड, और इस तरह से शिष्य
बच गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बड़ा पेशेंस है आप में मेरे चैनल को देखने का, सुनने का। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके कमेंट्स का बहुत वेलकम है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए माई डियर एडोरेबल फ्रेंड्स, गुड लक एंड गुड बाय।